संस्कार करते हैं। एक ही लग्न में एक ही स्थान पर 16,100 किसान भगवान श्री कृष्ण ने पानी ग्रहण संस्कार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गलत हो जा रहा, खींच रहा है हमारा। ये तार है, तार, इनके अंदर तार होते हैं, राड नहीं होती 12-16 mm की, खींच के जाओ, तार है, लेकिन खींच रहे हैं। तो आगे की कथा हम श्रवण करें। वेद व्यास जी महाराज ने जब कथा को भागवत जी को लिख दिया तो नाम रखा भागवत। हम अभी कहीं कहीं देखते हैं शिव पुराण होती है, देवी पुराण होती है, बोले भागवत हो रही है, भागवत। क्यों भागवत नहीं होती? भागवत ये है श्रीमद् भागवत, जो सप्ताहिक जिसमें संपूर्ण लीलाएं इसमें विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप स्वधाम पधारती समय अपना जो स्वरूप है वो इस पर विराजमान करवाया। जैसे शिव पुराण को शिव पुराण ही कहते हैं, देवी भागवत को देवी भागवत ही कहते हैं, गरुड़ पुराण को गरुड़ पुराण ही कहते हैं, मत्स्य पुराण को मत्स्य पुराण ही कहते हैं, नारद पुराण को नारद पुराण ही कहते हैं। भागवत जो सही है वो ये है, जिसे श्रीमद् भागवत कहा जाता है। श्री शब्द कैसे लगा महाराज? जब भागवत इन्होंने लिख दिए और नामकरण संस्कार कर दिया, भाग और बावत्ता, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य, ता से तक्षण मात्र। अगर तीन चीज आपने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में इसे उतार लिया, तो जो चौथा वाला जो शब्द है जिसे ता कहते हैं, जिसे तक्षण मात्र कहते हैं, तक्षण का तात्पर्य होता है उद्धार हो जाना। आपने भक्ति करी, भक्ति के पश्चात में आपने वैराग्य धारण किया, ज्ञान तो था, भक्ति करी, उसके बाद में ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद में आपने जब वैराग्य धारण किया तब जाकर आपका अंत में तक्षण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। लेकिन महाराज मैया रूठ गई, लक्ष्मी जी, वाह वाह महाराज वाह, व्यास जी वाह, आपने तो हद कर दी है। बोले क्यों मैया, क्या हुआ, क्यों क्यों रोटी बैठी हो, काहे मुंह फुलाए बैठी हो? बोले इसलिए मुंह फुलाए बैठे हैं कि भागवत आपने शब्द दे दिया, पुराण आपने लिख दी, लेकिन भागवत होगी कैसे? मेरा तो इसमें कोई शब्द ही नहीं है, मेरा तो भागवत में कोई नाम ही नहीं है, और भागवत तो तभी हो सकती है जब मैं रहूं। और सच्ची बात है भाई, जो हमने अभी यहाँ कथा करा रहे हैं तो वैसी तो होगी नहीं, हर जगह क्या लगती है? लक्ष्मी जी। हमें बुलाना है तो लक्ष्मी जी, इंस्ट्रूमेंट वाले को बुलाना है तो लक्ष्मी जी, मेहमान को बुलाओगे तो खिलाओगे पिलाओगे उनके लिए लक्ष्मी जी, हर एक चीज में लक्ष्मी जी लगती है। तो जब भागवत आपने लिख दी है तो हमारा नाम कहाँ है भैया? हम नहीं जाएंगे, और हम नहीं जाएंगे तो फिर भागवत तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमारा नाम होना चाहिए। वेद व्यास जी ने बात तो सही, माता जी सही कह रही है। लक्ष्मी पूर्ण नाम क्या हो गया? श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत नाम। और सच्ची बात यह है कि जिसे श्री का यानी लक्ष्मी का अहंकार हो जाए, जिसके पास ज्यादा लक्ष्मी आती हो, और लक्ष्मी का अगर अहंकार हो जाए तो उसे कथा अवश्य ही सुनना चाहिए, खास तौर से भागवत जी, क्योंकि ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। एक उदाहरण दे क्या? बड़ा सरल उदाहरण है, इससे थोड़ा समझ में आ जाता है। दृष्टांत ये है कि महाराज हम यहाँ पर आए, सुकाम भैया ने यानी बड़े भैया ने, मुख्य यजमान ने हमारी सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई। कूलर है, एक कूलर हवा नहीं दे रहा था तो दूसरा कूलर लगवाए, बेड है, चादर है, रजाई तकिया इत्यादि सारी चीज उपलब्ध है वहां पर। फ्रिज का पानी है, फ्रिज भी है, पंखा भी है,
अब 9 दिन हम यहाँ रुके, 9 दिन के बाद में पिकअप हम अपने गांव से बुलवाएंगे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से पिकअप बुलवाए, और पिकअप बुलवाकर सारा सामान हमने निकाल कर रखने लगे काय में, पिकअप में, कि पटेल साहब का कूलर भी रख लो, फ्रिज भी रख लो, बिस्तर भी रख लो, पलंग भी रख लो, ये टील खोलती भी रख लो। ले आने देंगे? बताओ, इतने से बताओ कि ले जाने देंगे? भाई 50,000 का यही सामान होगा महाराज जी, हम दक्षिणा काहे दे रहे हैं? और सुनो तो सही, ये हमारा है, आपका नहीं। ये हमारे बाप का है, आपके बाप का नहीं। शुद्ध भाषा में अगर कहें तो ठीक वैसे ही भगवान हमें पहुंचाता है यहाँ, इसलिए पहुंचाता है कि ये धराधाम में जितनी ये जो पृथ्वी में यहाँ सुविधाएं हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, पताएं हैं, ये धरती माँ है, वायु है, अग्नि है, और जो बीज उन्होंने दिए यानी अंकुरण के लिए, ताकि फसल उत्पन्न हो सके और हम उसे खा सकें। ये सारी जो सुविधाएं हैं जो प्रकृति ने हमें दी है, ये उनकी है, हमारी नहीं। लेकिन हम यहाँ आते हैं, आने के पश्चात में कहते हैं ये हमारे बाप का। बोलो, गर्मी है, गर्मी सर पर नहीं चढ़ना आइए। बोलोगे नहीं तो वो जो नलिकाएं हैं वो पूरी खुली रहेगी, मतलब यहाँ से गर्मी ऐसी ऐसी आएगी, यहाँ चली जाएगी। इसलिए गर्मी की दिन में ज्यादा से ज्यादा बोलें, है जी। तो जो प्रकृति है, तो प्रकृति कह रही कि ये तुम्हारे बाप का नहीं, हमारा है। और हम ये सोच लेते हैं इस धाम पर आकर, इस धरती पर आकर कि ये सारी जो सुविधाएं, ये खेत मेरा है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, जो नस्वर चीज है हम उन्हें अपना समझ लेते हैं, और मेरा मेरा कह के अंत में जाकर ना मेरा होता है ना तेरा होता है, वो उसी का है। पहले भी उसी का था, आज भी उसी का है, और आने वाले कई, जब तक कि प्रलय ना हो जाए, कलयुग का अंत ना हो जाए, तब तक उसी का रहेगा। फिर सृष्टि का सृजन होगा तो भी उसी का रहेगा। ये तो काम चलते ही रहेगा, क्योंकि काल चक्र है, ये हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। बोलिए एक बार राधे कृष्णा बोल लीजिए। हम बोलेंगे तभी बोलो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे राधे बोलो एक बार, राधे राधे। तो महाराज अब सुखदेव जी की जन्म की कथा आती है, तो भगवान श्री कृष्ण और साथ में रुक्मणी मैया का रूप है सर्वेश्वरी श्री राधा। ये गौलोक में आसन पर विराजमान है, और अनेक प्रकार की जो उनकी सेविकाएं हैं, वो पंखा हिला रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई काजल को लगा रही है, अधरों पर कोई लिपस्टिक लगा रही है जी, कोई बालों को संवार रही है। तो अन्य अन्य प्रकार से सर्वेश्वरी श्री राधा जी का क्या हो रहा है, अलौकिक श्रृंगार हो रहा है। सर्वेश्वरी श्री राधा जी ने या लक्ष्मी मैया ने सोने के पिंजरे में एक तोता पाल के रखा है, और वो तोता सारा दृश्य देख रहा है कि मैया जी का आज विशेष भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। तो पूछा, माता जी आपका इतना अलौकिक श्रृंगार हो रहा है, क्या आप कहीं जा रही हो हमें छोड़कर? बोले हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रही हो? बोले हमारे जो पतिदेव हैं, हमारे जो स्वामी हैं, उन्होंने धराधाम पर जन्म ले चुका है, और जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक वहाँ लीला आरंभ होगी नहीं, इसलिए हमें भी धराधाम पर यानी पृथ्वी लोक पर अवतार लेना पड़ेगा। जैसे ही सुख ने सुना यानी तोते ने सुना, तो रोने लगे, हाथ जोड़ने लगे, मैया आप तो भोजन खाती हो तो सबसे पहले भोजन हमें देती हो, जब आप भगवान को नमस्कार करती है तो हमें भी कहती है कि तुम भी नमस्कार करो, जब भी आप कोई कार्य करती हो तो सबसे पहले हमें कहती हो कि पहले ये तुम करो उसके बाद मैं करूंगी। और मैया अगर आप यहाँ से चली गई तो हमें ये बताएगा कौन? और आप जा रही हो कितने दिनों के लिए? भाई भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है, आप जाकर अवतार लोगी तो कितने दिन रहोगी वहां पर? वहां अपने भक्तों का उद्धार कितने दिन करोगी? 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 वर्ष, बस। इसके बाद जब आप वापस स्वधाम के लिए पधारोगी तो आपकी वहां कथाएं का जो गायन है वो कौन करेगा?
लक्ष्मी जी ने सोची बात तो सही है जी, अगर हम आ गए स्वधाम से पृथ्वी धरा से यहाँ ऊपर, तो वहाँ हमारी कथाओं का गायन करने वाला तो कोई नहीं रहेगा, तो क्या करें? बोले मैया हमें लेकर चलो, और जब आप हमें वहाँ लेकर चलोगी और जब आप वहाँ से आ जाओगी ना भगवान कृष्ण के साथ या स्वामी के साथ, तो मैया आपके आने के पश्चात में हम आपकी कथाओं का गायन करके सुनाया करेंगे, और जब आपकी कथाओं का हम गायन करके सुनाएंगे ना, तो ये जो मानव है उनका सहज में ही उद्धार हो जाएगा। जैसे ही कहा कि उद्धार हो जाएगा, तो बड़े प्रसन्न हुए। हाँ ये बात तो, एक काम करो, हमसे पहले, हम तो जा ही नहीं है, एक काम करो, आप सबसे पहले निकल जाओ। सुखदेव जी महाराज को प्रस्थान कर दिया, जो तोता है वो प्रस्थान हो गए धराधाम पर प्रकट होने के लिए। महाराज ये चलते चलते इस स्थान पर आए जहां इन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य ये था, कैलाश पर्वत के पास आकर देखा कि बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में तो संवाद चल रहा था, और संवाद ऐसा चल रहा था महाराज कि मानो इनके बीच में कुछ वाद विवाद की स्थिति पैदा हुई। लेकिन इससे थोड़ी सी पीछे की आप कथा सुनिए। सुखदेव जी महाराज जब वहां से निकल रहे थे, ठीक उसी समय बाबा भोलेनाथ समाधि में लीन थे। माता पार्वती जो थी वो रसोई में लड्डुओं को बना रही थी, और ठीक उसी समय नारद जी का वहां आगमन होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, बाहर निकली, और जैसे ही बाहर निकली नारद जी को बीना की जो तार, जो सरगम है, जो छेड़ते हुए देखे महाराज, माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, दूर से ही प्रणाम किया। ओहो नारद जी, हमारे गुरु जी आए हैं, प्रणाम किया। आइए ये गुरु जी, आप तो बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, आजकल क्या आना जाना बंद कर लिया क्या? तो थोड़ा सा मुख घुमाकर, थोड़ा सा मुख घुमाया, पहले तो प्रणाम कर लिया और हल्का सा मुख घुमाकर कहा माता जी साची बात बताएं। मैंने हम बताओ, हमने आजकल ना गृहस्थियों के यहाँ जाना पूर्ण रूप से बंद कर दिया। गृहस्थियों के यहाँ जाना बंद कर दिया, क्यों? बोले इसलिए मैया, क्योंकि गृहस्थियों के यहाँ अब शांति, वो शांति नहीं रही। हर जगह झूठ है, हर जगह कपट है। मानो ऐसा लगता है कि ये गृहस्थी नहीं, बल्कि स्वयं एक झगड़ा का मौका ढूंढते रहते हैं। हर जगह झगड़ा है, हर जगह कला है, हमें तो कुछ आनंद ही नहीं आता, इसलिए हमने गृहस्थी पे जाना बंद कर दिया टोटल। अब तो थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि भाई ये भी गृहस्थी है। अरे भाई बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती शेरधानी सहित विराजमान है, पुत्र है, और तो भाई बुरा तो लगेगा गृहस्थी के यहाँ। बोले क्यों जाना बंद कर दिया? बोले बहुत कला होती है। बोले देखो आप सबके यहाँ की बात छोड़ो, हमारे यहाँ कभी कला नहीं होती। कैसे नहीं होता माता जी? सुनो हम बताते कैसे नहीं होता। हमारे तो छोड़ो, हमारी जो सवारियां हैं जिन पर हम बैठकर जाते हैं उनमें भी कला नहीं होता। हमारा वाहन क्या है? शेर। हमारे जो पतिदेव हैं उनका वाहन क्या है? नंदी। अब शेर अगर नंदी को देखेगा तो खाने के लिए दौड़ेगा, लेकिन एक साथ बैठकर भोजन किया करते हैं, एक साथ बैठकर हंसी मजाक किया करते हैं। ये भी छोड़ो नारद जी, हमारे जो पुत्र हैं छोटे वाले गणेश जी, उनका वाहन है चूहा, और हमारे पति के गले में रहता है कौन? काला भूषण सर्प। जब सर्प चूहा को देखता है तो पिल में घुसता है, मुंह को फाड़ता है और चूहे को अंदर निकल जाता है। लेकिन निकला क्या? देखो सामने बैठे हैं। और भी सुन लो, हमारा जो बड़ा पुत्र है कार्तिकेय, इसका वाहन क्या है? मोर। और सर्प और मोर की तनक नहीं बनती, जहां मोर ने देखा पकड़ा और कब से नमो नमः। और यहां तक छोड़ो, दुनिया में दो ऐसे मंत्र हैं जो व्यक्ति कभी किसी को नहीं बताता।
जिसमें से एक मंत्र तो मुझे पता ही है, लेकिन दूसरा मंत्र भी मुझे बता दो। दो मंत्र कौन कौन से हैं? एक है गायत्री मंत्र, जो कभी माइक से नहीं बोला जाता है और नहीं उच्चारण करके बोला जाता है। अगर आपने गायत्री मंत्र मुख उच्चारण यानी आपकी जो अंतर आत्मा है सिर्फ उससे आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आहुति डालें या माला करें तो ही आपको फल मिलेगा, नहीं तो गायत्री मंत्र का आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। दूसरा मंत्र वो होता है गुरु मंत्र। गोपनीयम 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 प्रत्नता। कहने का तात्पर्य होता है कि एक कान से गुरु जी ने अपने मुख से आपके कान में डाला तो वो सीधा अंदर ही जाना चाहिए, इधर में ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर इधर आया तो नमो नमः गोविंदा कोई फल नहीं मिलने वाला, टूटी कौड़ी खड़ी है। गुरु होना चाहिए सात्विक। आजकल तो गुरु की जो परिपाटी होती है एक प्रकार से वो कहने हैं कि गुरु की बिल्कुल उपमा ही चेंज करके रख दी भैया। जबकि मुख से आपके कान में सीधे जाए और सीधे वो अंदर ही रहे उसे कहते हैं गुरु मंत्र। खुले में ना ही गुरु मंत्र दिया जाता है और ना ही खुले में गायत्री मंत्र बोला जाता है। ये दो मंत्रों का बड़ा विधान है और जिसने इन दो मंत्रों को अपने जीवन में उतार लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आपका मुसीबत का समय आए और आपने इन दोनों मंत्रों को उच्चारण अपने मन से अगर आप रोज जाप कर रहे हो विधि विधान के साथ। देखो हम लोग जो कार्य करते हैं ब्राह्मण, जो नवग्रह का जो सामान होता है उसे आप हल्के में लेते हैं। तो 16 मातृका होती है, 64 योगिनी होती है, नवग्रह देवता मंडल होते हैं, 10 पाल देवता होते हैं, पंचपाल देवता होते हैं और जो मंडल हम बढ़ाया करते हैं उनको पचाना इतना आसान नहीं होता, लोग हल्के में लेते हैं। या उसमें चंद्र रहते हैं, सूर्य रहते हैं, वाम रहते हैं, राहु रहते हैं, केतु रहते हैं, शनि जी रहते हैं। वो जब ब्राह्मण सारा बांध कर ले जाता है अपने घर तो क्या उस पर कुछ ना कुछ दोष नहीं लगता होगा? लगता है, विशेष दोष लगता है। और तीन कालीन यानी 3 समय जो संध्या करता है और 3 समय अगर वो संध्या करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है तो वो अनेक पापों से छूट जाता है। जो यजमान के यहाँ से जो लेकर अपने घर में आता है उसका कोई उसे दोष नहीं लगता। कम से कम 3 समय नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 समय तो संध्या होनी चाहिए। और 2 समय भी ना कर पाए तो कम से कम 1 समय संध्या अगर आपने कर लिए और गायत्री का जाप आपने कर लिए तो कम से कम आप उन 9 ग्रह को पचाने की कैपेसिटी तो आप रख ही सकते हो। लेकिन भैया देखो मॉडल जमाना हो रहा है, 3 काल तो छोड़ो, आधे काल अगर कर लिए तो बहुत बड़ी बात। हमने तो कुछ ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने यज्ञोपवीतम अभी तक उनका हुआ नहीं है, यज्ञोपवीतम, और वो सारा कार्य करते हैं पूजा पाठ। तो जिसके शरीर में, जिसके अंग में यज्ञोपवीतम ना हुआ हो, जनु न डली हो, दूसरा जिसने गुरु मंत्र न लिया हो, और तीसरा जो गायत्री का जाप न करता हो, इन 3 चीजों में व्यक्ति में गुण नहीं है, ब्राह्मण में गुण नहीं है, तो उनके हाथों की जो पूजा है, अब हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लाइव चल रहा है कार्यक्रम, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं मानी जाती। इन 3 चीज को फॉलो करना चाहिए प्रत्येक ब्राह्मण। अब तो धीरे धीरे हमने ही सब बिगाड़ के रखा है ना, है जी। साफ सुथरी बात तो यही है, उसमें हमारी भी गलती और यजमान की भी गलती है ना। गुरु हमने भी चुनना सही बंद कर दिए कि भाई हम गुरु बनाए तो किसको बनाए, और हमने देना लेना भी बंद कर दिए, है जी। हमने उचित और अनुचित का विचार करना भी बंद कर दिए। तो स्वाभाविक सी बात है, देखो भाई आप किसान हो, जब तक आप फसल को बोओगे नहीं और वो फसल अगर आपको सही उचित दामों में नहीं मिलती तो आपका कितना दिल दुखता है ना। कुछ जाए यार, छोड़ छाड़ बच्चे को, तू छोड़ पढ़ाई कर और जा सर्विस करना बोलते हैं। तो ब्राह्मण की भी यही कंडीशन हो चुकी है। कोई पिता, अब ये बात नहीं, बहुत कम ब्राह्मण बच्चे को ये बात कहते हैं, क्योंकि भाई देखो उसमें अन्य जाति के लोग भी आ गए हैं, महिला वर्ग भी अब इस क्षेत्र में आ गई है,
तो कुछ जो ब्राह्मण है वो अपने बच्चों को संस्कार ऐसा दे रहे हैं कि अब इसमें नहीं, अब तुम दूसरा पैंट शर्ट पहनो, ग्रीज वाले कपड़े पहनो, जीन्स पहनो और बढ़िया मस्त पहन के सर्विस करो, उसमें तुम्हारा फायदा है। अब वो करेगी ये सब आने वाले कुछ वर्षों में। आप देखना कि होने वाला क्या है, अभी देखते जाओ आप धीरे धीरे क्या होगा। हम तो मिल गए, अब आगे आगे और क्योंकि एक ब्राह्मण नहीं बचा, अनेक प्रकार के लोग उसमें इंटरफेयर धीरे धीरे करने लगे हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो बोले हमें तो इन दोनों मंत्रों को भी बाबा भोलेनाथ ने बता चुका है। और जब ये ज्यादा बड़ाई करने लगे बाबा भोलेनाथ की हमारे ग्रस्त में बहुत अच्छे हैं, तो इन्होंने कहा अरे मैया क्या बात करते हैं, हमारा भी नाम नारद नहीं अगर आप दोनों का झगड़ा हमने नहीं करवाया। अरे हमें ऐसी नारद थोड़ी ना, हमारा नाम भी नारद नहीं अगर हमने आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं करवाया। तो भैया एक बात पूछें, थोड़ा सा वो हमको संदेह था आपकी बात में। हाँ बोलो, ये जो मुंडों की माला पहनते हैं ना बाबा भोलेनाथ, ये कहाँ है? बड़ी बड़ी मुंडों की माला है, सब पहन लेते हैं, भगवती गरम गरम लगा लेते हैं। जैसे ही कहा कि मुंडों की माला क्या है, तो पता होता पार्वती जी को तो कुछ बोलती, अब इनको पता ही नहीं। तो जस तस कर करे बोले हाँ हो गया होगा, हमने कभी पूछे नहीं और हमने कभी पूछा नहीं, तो उन्होंने कभी बताया नहीं। जस तस करके अपनी नाक को बचाया। बाबा भोलेनाथ की उधर जो ध्यान मुद्रा थी, जो ध्यान में बैठे हुए थे, उनकी निंद्रा खुली और जैसे ही सामने देखा नारद जी, तो 2 घड़ी तो पूर्ण हो ही चुके थे। और जैसे ही देखा नारद जी ने कि अब बाबा जी जग गए हैं, तो इन्होंने नारायण नारायण कहा और सीधे निकलने लगे। बाबा ने कहा नारद जी ठहरिए, हम जग गए हैं भैया, निंद्रा हमारी ध्यान मुद्रा से हम उठ चुके हैं, कम से कम हमारे साथ भी वार्तालाप कर लो। बोले बस आप तो जो भी वार्तालाप कर रहे हैं भैया आप जानो और माता जी जाने। कहने छोड़ नमो नमा गोविंदा नारायण नारायण करके सीधे चलिए। अब तो मुंह फुलाए बैठी क्या हुआ ठानी जी? अच्छा झगड़ा भी होता है जो पति पत्नी का होता है बड़ा ही, कभी कभी देखने में भी बड़ा आनंद आता है। एक कहे तुमने ऐसा नहीं किया, अरे तुमने ऐसी करी थी क्या, तो हमें बताइए। कहीं कि बड़े अजीब अजीब झगड़े होते हैं, देख तो कहीं आनंद भी आता है, कभी गुस्सा भी आता है। कुछ माताएं जी थोड़ा सा उत्तेजना वाली होती है तो वो अब सत्य पे आ जाती है जी, आना नहीं चाहिए क्योंकि पति परमेश्वर होता है, लेकिन कहीं कभी हो जाता है ऐसा है जी। तो बोले भस्मी आप कहते हैं, आपको पूरी दुनिया कहती कि आप बाबा भोलेनाथ तो बड़े भोले हो, लेकिन साची बात तो ये है कि आप भोले हो ही नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि आप महाकपटी हो। अब जैसे ही कपटी शब्द आया, बाबा भोलेनाथ ने थोड़ा भरकुटी ला बोले आप हमें कपटी कह रही, जबकि आप जानते हो आप हमारी अर्धांगिनी हो, हमने आज तक आपसे कोई बात छुपाई नहीं और आप हमें कह रहे हो कि हम कपटी हैं। बोले हाँ कपटी हो। आपने आज तक हमें ये नहीं बताया कि आप जो गरम गरम भस्म लगाते हो अपने शरीर पर, ये क्यों रमाते हो। आपने कभी हमें ये नहीं बताया कि जो मुंडों की आप माला पहनते हो, ये मुंडों की माला है क्या। आपने हर चीज हमें बताई, यहाँ तक कि गुरु मंत्र बता दिया, लेकिन एक छोटी सी बात जो आप मुंडों की माला पहनते हो, जो भस्मी रमाते हो, ये आपने आज तक हमें नहीं। भस्मी क्यों रंगा, हमने बताया था सर पिछली कथा में। 2-3 प्रमाण है अलग अलग। एक तो वो जब विवाह होता है बाबा भोलेनाथ का, तो संगीत रंगी जाते हैं, चिता की भस्मी लेकर आते हैं और शरीर में लगा देते हैं। बोले हल्दी की जगह में सीधा लगा दिए राख, क्योंकि ये पता ही नहीं होता कि हल्दी लगाया जाता है, कुमकुम लगाया जाता है, लगाया क्या जाता है, बस दूल्हे को लगाया जाता है। इसलिए गए टोकनी में गरम गरम राख को भरे अपने शरीर और बाबा भोलेनाथ के शरीर पर रखकर, लगाना अलग होता है, इन्होंने क्या कर दिया पोत दिया है ना, लगाए नहीं, लगाने आना मिलाना, मिलाकर लगाना, ऐसे पाउडर मिलाते हैं। तो कहीं ज्यादा हो जाता है तो माता जी क्या करती है, अपना दुपट्टा लेती है और पहले ऐसा ऐसा करती है, इधर से काला ना दिखे और इधर से चितकबरा ना दिखे, इसको कहते हैं लगाना। अब पोतने का अर्थ मतलब पोत दिए, जैसे दीवार को पोतना, पोत दिए। दूसरा प्रमाण मिलता है कि कैलाश पर्वत से कुछ दूरी पर एक गांव था और बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे राम जी के ध्यान में। ठीक उसी समय एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो हम जो सजाते हैं अर्थी, अर्थी सजाई, उस व्यक्ति को रखा और सीधे मरघट ले जाने लगे।
और जब हम मरघट ले जाते हैं, शमशान जाते हैं, तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है, सबकी यही करते हैं। अब ये राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य कहते हुए जाते जा रहे हैं, और ठीक जैसे ही पास में पहुंचे बाबा भोलेनाथ के कर्ण छिद्रों में, जैसे ही राम नाम सत्य है का उच्चारण सुना, तो जो ध्यान मुद्रा में ये लीन थे, ठीक इनकी ध्यान मुद्रा तुरंत टूट गई। देखा तो ओहो, पीछे एक व्यक्ति है, चारपाई पर लेटा है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं और फूल डाला हुआ, फूल की माला है, राम नाम सत्य करते हुए बहुत सारे लोग उसको लेकर जा रहे हैं। अब बाबा भोलेनाथ ने सोचा ये पागल थोड़ी ना होंगे कि एक व्यक्ति को चारपाई पर राजा महाराजा ऐसे बिठाल कर ये ले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अब वो भी राम नाम सत्य, मतलब इसमें कुछ ना कुछ राम का रहस्य है। इसलिए उस अर्थी के पीछे अदृश्य रूप में राम नाम सत्य कहते 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 ये भी उनके साथ चलने लगे। और जब चलने लगे तो राम नाम ये भी सत्य कहने लगे, और जब राम नाम सत्य ये कहने लगे भैया, तो इनकी लग गई क्या? ध्यान मुद्रा अदृश्य रूप में। चलते जा रहे हैं और अदृश्य रूप में ध्यान मुद्रा लग गई। मरघट घाट पर पधारे, अर्थी को सजा, जो होती है चिता, उसको सजाया, मुर्दे को उठाया, ले जाकर रख दिया। ज्येष्ठ पुत्र आया, अग्नि संस्कार किया। किसी को खेत जाना था, किसी को सर्विस जाना था, किसी को ससुराल जाना था, किसी की बीवी की तबीयत खराब थी, सब बातें करते करते आ रहे थे। जैसे ही फूका, आज भी ऐसी करते ना, अरे जल्दी जल्दी करो, लकड़ी रखो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, है जी। तो जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, 2 मिनट ढंग से उस व्यक्ति के लिए जो मरा है उसकी शांति के लिए भगवान से हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। हमें तो इतनी जल्दी रहती है कि बस जा, रख, फूक और चल, होता है ना, जल्दी रख लो, जल्दी फूको और जल्दी हमें घर जाने दो। ठीक वैसे ही हुआ। उन्होंने अर्थी का जो मुर्दा था, भैया साउंड कम कर दो, कम कर दो साउंड, कोई दिक्कत नहीं, प्रवचन ही तो करना है, भजन थोड़ी होगा। तो क्या किया, बोले महाराज इन्होंने रखा, अग्नि संस्कार हो गया। जब अग्नि संस्कार पूर्ण रूप से हो गया तो ये सब आ गए घर, जलकर जो अर्थी थी, जो मुर्दा था, वो जलकर हो गया पूरा राख। और जैसे ही इनकी ध्यान मुद्रा खुली तो ये अचंभित रहे, बोले अभी तक तो यहाँ बहुत सारे लोग थे, यहाँ एक व्यक्ति भी था, यहाँ अनेक व्यक्ति भी थे, वो चारपाई वाला व्यक्ति कहाँ चला गया? देखा तो वो जो बांस ले जाते हैं, हरा वाला बांस बाजू में पड़ा था, हार भी बाजू में पड़ा था। भगवान समझ गए जरूर इस राख में कुछ ना कुछ है जी, जरूर इस राख में कुछ ना कुछ है। उस राख को उठाया, अपने पूरे शरीर में गरम गरम लपेटने लगे, पूरा लगा। जिस तरीके से माता बहनों को स्वर्ण के आभूषण बहुत प्रिय होते हैं, रानी हार है, बिंदिया है, हाथ के कंगन है, और ढेर सारे होते हैं, लंबे वाले हार है, चमकने वाला हार है, उठने वाला हार है, कई प्रकार के जो हार आए हैं, जो बिंदिया है। जैसे माताएं बहनों को आभूषण पसंद है, ठीक वैसे ही उससे भी कहीं अधिक अगर बाबा भोलेनाथ को कुछ पसंद है तो वो है भस्मी, क्योंकि राम नाम इसमें सत्य लगता है। इसलिए ना ये भी नहीं देखा उसमें कि इसमें अग्नि है या नहीं है, उसी अग्नि वाली राख को उठाया और अपने पूरे शरीर में लपेटना आरंभ कर दिया। अब मुंड की माल क्या है? बोले मुंड की माल ये है माता जी कि जब जब तुम्हारा शरीर तुमने छोड़ी, तब तक हमने तुम्हारे मुंड को लिया। एक सर्प जो था हमारे, एक सर्प में उसको पोहे, हमने पोना कहते ना, पोना, बस उसको लपेट लपेट कर हमने आपके जो मुंड है उनको एकत्र करके रखने लगे। जैसे ही कहा कि मेरा इतने बार मैं जन्म ले चुकी हूँ, इतने बार मैं मर चुकी हूँ, इनका तो दिमाग खराब और जानते हो क्या? बोले हद करते हो, मतलब मैं मरती रही और आप जिंदा रहे अभी तक। हम गुस्से में कहते ना, तुमने कौन सी कौवा की मुड़ खा के आई है तो जिंदा रहेगी, बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, कभी माता जी ज्यादा बोलती है, तू कौवा मुड़ खा के आई है तो जिंदा रहेगी, सोच रही है हमें। तो माता जी कहती है आपने कौन सा ऐसा अमृत बूटी पी के रखा है जो आप मरते नहीं और मैं मरती हूँ। बोले देवी बात तो सही है, हम तो अमर ही है क्योंकि हमने अमर बूटी ही पी रखी है, हमें क्यों नहीं पिलाई? कई बार पिलाने की कोशिश की, तुमने पी ही नहीं। तो अपनी हट में ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं तो तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, हम सुनाते हैं तो तुम बादल की तरह देखकर विमानों को देखती है, हमारी इसमें कोई गलती ही नहीं।
अब हम संगीत के साथ चलते हैं चौपाई में तो गला काम नहीं दे रहा है, साउंड भी काम नहीं दे रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं भैया सच्ची बात तो ये है कि हमने आपको एक बार नहीं कई बार कथा सुनाने का प्रयत्न किया कि आप इस अमर बूटी को पी ले, लेकिन आपने नहीं पिया, तो हम क्या करें? कब पिलाया आपने? बताओ तो जरा, कब पिलाया? एक बार जुग माहे त्रेता युग माहे, सुनाया किसने? हमने नहीं। अरे स्वयं हमने किसी ने कहा जो वेदों में पारंगत है, पुराणों में पारंगत है, जो अपने वचनों को कहते अगर तो वचन झूठे नहीं रहते, ऐसे ऋषि के पास हमने आपको ले जाकर बैठाया और कथा आरंभ करवाई, लेकिन फिर भी आपने सुनी नहीं। कैसे? राम कथा बोली बरले बखानी, राम कथा बोली बरले बखानी।